चलती हूँ, 9:30 हो गए। यून और भैया भी ऑफिस से आ गए होंगे और फिर भाभी के साथ मुझे मिलके डिनर भी लगाना है। तो अभी मैं चलती हूँ, हम फिर कभी बैठेंगे जब तुम फ्री हुई। दी नहीं ना, बैठ जाओ ना। और डिनर का क्या है, वो दी लगा लेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया घर पे आ गए होंगे इसीलिए आपको जाना घर? नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। और वो नामसुख को भी डिनर करवाना है ना, उसे भूख लगी होगी। और मैं 6 बजे आई थी तो अभी 9:30 हो गए, तो 3.5 घंटे हो गए। तो अभी मुझे चलना चाहिए, मैं जाती हूँ। अभी मैं कैसे रोकूं दी को? दी तो बार बार बोल रही है जाना है जाना है। और ये शुगी बिल्लू भी ना, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी कर लूं जो भी करना है। अगर दी चली गई घर पे तो सारा का सारा प्लान खराब हो जाएगा। नहीं, मैं दी को जाने नहीं दे सकती। दी प्लीज ना, बैठ जाओ थोड़ा टाइम, जब तक कुकी और डैड नहीं आ जाते। और देखो आप चले जाओगे तो फिर मैं अकेली हो जाऊंगी। दी हम ऐसा करते हैं ना, हम वहाँ चलते हैं। नहीं ना दी, मुझे वहाँ नहीं जाना। और अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो नामसुख मेरे साथ खेलने लग जाएगा और अभी मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं उसके साथ खेलूं। प्लीज ना दी, बैठ जाओ थोड़ा टाइम। ओके ठीक है, बैठ जाती हूँ। थैंक यू सो मच दी यहाँ रुकने के लिए। और अभी मैं आपको ना एक मिल्क शेक बना के पिलाती हूँ। मैंने ना कल एक रेसिपी देखी थी मिल्क शेक वाली, क्योंकि कुकी को बहुत पसंद है ना मिल्क शेक, खास करके बनाना मिल्क शेक, इसीलिए मैं ये सब देखती रहती हूँ। तो वो रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं ट्राई करना चाहती हूँ। क्या मैं बना के आपको ला के दूँ? नहीं दी, अभी मेरा मन नहीं है कुछ भी पीने का। दी प्लीज ना, आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ बना के। ओके ठीक है। फिर दी किचन में आती है और शुभा को कॉल करती है। भाई आप क्या कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा? अभी मैं और ज्यादा दी को नहीं रोक सकती, वो बार बार बोल रही है उन्हें घर आना है घर आना है। हे भगवान, तेरे एक सांस में कितना बोलोगी, शांत हो जाओ। तो मैं क्या करूँ? दी बार बार बोल रही है उन्हें घर आना है घर आना है, मैं कैसे रोकूं उन्हें? हाँ बस हो गया, सिर्फ 10 मिनट का काम बाकी है। तो तुम ऐसा करना, 10 मिनट बाद जिमीना को घर ले आना। ओके ठीक है, जल्दी कर लो। फिर ये बोल के दी कॉल कट कर देती है और उसके बाद जिमीना के लिए मिल्क शेक बनाती है। लीजिए दी, मैंने इसमें सभी फ्रूट्स डाले हैं, तो आप ये पी के देखिए कैसा बना है। फिर जिमीना वो मिल्क शेक पीती है। दीदी क्या डाला तुमने इसमें? क्या हुआ दी, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है क्या? इसमें बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है और इसका टेस्ट भी बहुत अजीब सा है। क्या डाला है तुमने इसमें? दी मैंने तो इसमें बहुत से फ्रूट्स डाले थे, जितने भी फ्रूट्स थे सभी डाल दिए, सिर्फ पपाया को छोड़ के। आप एक सिप और पी के देखो, आपको किसकी स्मेल आ रही है। फिर जिमीना एक सिप और लेती है। छी, ये मैंगो की है। ये मैंगो भी डाला है तुमने इसमें? पूरा मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। फिर जिमीना वॉशरूम में चली जाती है। आई एम सॉरी दी, मुझे नहीं पता था आपको मैंगो की स्मेल अच्छी नहीं लगेगी। कोई बात नहीं थी, और वैसे भी मुझे मैंगो तो बचपन से ही नहीं पसंद है। ओह अच्छा, बट मुझे नहीं पता था। मैंगो तो मुझे नहीं पसंद है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे मैंगो की वजह से कभी वॉमिटिंग हुई हो। आज पता नहीं कैसे हो गया। कोई बात नहीं, हो जाता है दी कभी कभी, छोड़ो आप। तो हम चलते हैं, अभी टाइम हो गया घर जाने का। आई मीन अभी बहुत लेट हो गया ना। कुकी और पता नहीं डैड कब तक आएंगे। मैं फिर ऐसा करती हूँ, मैं उधर ही चलती हूँ, जब वो आ जाएंगे मैं तभी इधर आ जाऊंगी। और आप कब तक ऐसे रहोगे? नामसुख भी वेट कर रहा होगा ना डिनर का। हाँ थे। ओके तो फिर हम चलते हैं। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? लाइट नहीं है क्या? और घर पे कोई नहीं दिख रहा है, कहाँ गए सब? भाभी कहाँ हो आप? और ये घर की लाइट क्यों ऑफ है? ते कहाँ चली गई? ते तो मेरे साथ ही अंदर आई थी ना, तो ते कहाँ चली गई? ते भाभी कहाँ हो आप सब? फिर ऐसे जिमीना आवाज लगाते लगाते धीरे धीरे अंदर आती है। ये क्या है? सब क्लैपिंग कर रहे होते हैं और फिर नामसुख भाग के आता है, जिमीना को हक कर लेता है। कंग्रेचुलेशन मम्मा, हाँ मेरा बेबी।
मगर किस बात का कांग्रेचुलेशन? भाभी, यून भैया, डैड, ये क्या है ये सब? आप लोगों ने डेकोरेशन ये सब क्यों किया? अरे मम्मा, आपने तो बोला था मम्मा बेबी लेके आएंगी, मगर मम्मा के पास तो कोई बेबी नहीं है। बच्चा, बेबी मम्मा के पास ही है, मगर मुझे तो कोई बेबी नहीं दिखाई दे रहा। बच्चा, कौन सा बेबी? भाभी, कौन सा बेबी? किस बेबी की बात कर रहे हो? और आज क्या स्पेशल है? आप सबने ये डेकोरेशन क्यों किया? ये सब क्या है? आज मेरा बर्थडे तो नहीं है, नामसुख का भी बर्थडे नहीं है, क्या है आज बहुत ज्यादा स्पेशल डे है। आज हमें ये पता लगा कि हमारी लाइफ में कोई एक नन्ही सी जान आने वाली है, तो उसके आने की खुशी में हमने ये सब किया है। नन्ही सी जान मतलब कौन आने वाला है? हमारा बेबी। हाँ, क्या बोला यून तुमने? यही कि हमारा बेबी आने वाला है और उसके आने की न्यूज़ हमें आज पता लगी है, तो इसीलिए हमने इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए प्रिपरेशन किया है। बेबी आने वाला है? हमारा बेबी मतलब जिमिना, तुम प्रेग्नेंट हो? भाभी, आप ये क्या बोल रहे हो? यस जिमिना, तुम प्रेग्नेंट हो। व्हाट यू क्या बोल रहे हो तुम? ये तुम्हें पता है ना कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती? दी पहले नहीं बन सकती थी, मगर अब बनने वाली हो। आप प्रेग्नेंट हो। आप लोग क्या बोल रहे हो? ये क्या आज अप्रैल फूल है? आप सब मुझे अप्रैल फूल बना रहे हो? बेबी, हम तुम्हें कोई अप्रैल फूल नहीं बना रहे, तुम सच में माँ बनने वाली हो। मैं मामू बनने वाला हूँ। शट अप कोको, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता है ना, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। तुम सब क्या बोल रहे हो? ये बेबी, ये सच है, तुम माँ बनने वाली हो। डैड, आप भी इन लोगों के साथ मिल गए? आप भी मुझे अप्रैल फूल बना रहे हो? आप लोग क्यों कर रहे हो ये? आप लोगों को पता है ना, मुझसे ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं होता। आप लोग क्यों कर रहे हो ये? जिमिना, हम कोई मजाक नहीं कर रहे। नामसुख का छोटा भाई या फिर बहन आने वाली है। भाई, आप क्यों बोल रहे हो ये? आप सब क्यों कर रहे हो? बंद कर दो ना ये, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बच्चा, मेरी बात सुनो, हम सच में पेरेंट्स बनने वाले हैं। तुम मॉम बनने वाली हो, मैं डैड बनने वाला हूँ। शट अप यून, तुम्हें पता है ना, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे समझ नहीं लग रहा आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है अचानक। ये मजाक क्यों कर रहे हो आप लोग मेरे साथ? दी, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। आपको ऐसे यकीन नहीं होगा ना? रुको, मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ। फिर जिमिना को रिपोर्ट दिखाते हैं। आप थोड़े टाइम पहले रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे थे ना, तो मैंने बोला था कि रिपोर्ट अभी नहीं आई है, बट रिपोर्ट आ चुकी है। और मैंने आपके जितने भी टेस्ट किए थे, उनमें से मैंने आपका एक प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया था, और इस रिपोर्ट में वही लिखा है कि आप माँ बनने वाली हो। अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा, तो आप खुद रिपोर्ट पढ़ लीजिए। फिर जिमिना रिपोर्ट पढ़ती है। ये झूठ है, ये गलत रिपोर्ट है। मुझे पता है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। क्यों कर रहे हो आप ये सब? मुझे नहीं अच्छा लग रहा, प्लीज ना बंद कर दो ये, मुझे दर्द हो रहा है। आप लोगों को पता है ना, मुझे ये सब चीजें सोच के कितना ज्यादा पेन होता है। जब आप लोगों को पता है, फिर भी आप लोग मुझे पेन दे रहे हो। बच्चा, मेरी बात सुनो, ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है। हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। नहीं, ये झूठ है, मुझे पता है, मैं कभी माँ बन ही नहीं सकती। हाँ, रही बात रिपोर्ट की, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये किसी और की हो सकता है हॉस्पिटल में चेंज हो गई हो। मेरी रिपोर्ट है ही नहीं। ये किसी और की रिपोर्ट नहीं है, ये आपकी ही रिपोर्ट है। ये कैसे हो सकता है? ये मेरी रिपोर्ट कैसे हो सकती है? मैं कैसे माँ बन सकती हूँ? आप लोग जानबूझ के कर रहे हो ये। दी,
आप रोना बंद करिए और मेरी बात सुनिए। मैंने आपको एक बार पहले बोला था ना कि हमारी बॉडी में जो कमी होती है वो टाइम के हिसाब से अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो ये वही हुआ है, गॉड ने आपकी सुन ली और उन्होंने ये गिफ्ट दिया है आपको। आप सच में माँ बनने वाली हैं। आप यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता बच्चा, ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है। आप क्यों नहीं यकीन कर रहे हो? ये सच है। हम मॉम डैड बनने वाले हैं, भैया भाभी बड़े मॉम डैड बनने वाले हैं। तो तुम्हारा कोको, ये खरगोश का बच्चा, ये मामू बनने वाला है। तेते बुआ या मासी जो भी तुम बोलो वो बनने वाली है। और तुम्हारे डैड वो नानू बनने वाले हैं। आप क्यों नहीं यकीन कर रहे हो? यकीन मुझे भी नहीं हुआ था पहले, मगर बेबी ये सच है, ये झूठ नहीं है। गॉड ने हमारी सुन ली, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। यस जिमिना, तुम सच में माँ बनने वाली हो। यकीन कर लो, ये सच है, ये झूठ नहीं है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। माँ बनने वाली हूँ। अब तो तुम पापा बनने वाले हो और भैया भाभी भी बड़े मम्मी पापा बनने वाले। ये सच है। यस बच्चा, ये सच है। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, मगर ये सच है। प्लीज आप कर लो ना यकीन, ये सच है, ये कोई झूठ नहीं है। हम आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रहे। और प्लीज ऐसे रोना बंद करो। क्यों ऐसे रो रही हो तुम पागलों की तरह? हमेशा सिर्फ तुम्हें रोना ही होता है। जिमिना ऐसे ही शुगा को हक करके रो रही होती है, तो ऐसे ही रोते रोते वो बेहोश हो जाती है। जिमिना क्या हुआ तुम्हें? ओह नो, जिमिना बेहोश हो गई। जल्दी से जिमिना को देखो, जिमिना बेहोश हो गई। भाई पैनिक मत होइए, ये खुशी की वजह से हुआ। उनको इतनी बड़ी खुशी मिली है ना, तो उनसे हैंडल नहीं हुआ, तो उन्हें छोटा सा धक्का लग गया, इसीलिए वो बेहोश हो गई। तो थोड़ी देर में उनको होश आ जाएगा। और अभी आप ऐसा करिए, दी को रूम में ले जाइए। फिर सुबह जिमिना को कैरी करके रूम में लेके जाते हैं। बच्चा आपको होश आ गया? आप ठीक हो ना? जिमिना को जल्दी से चेक करो, वो ठीक है क्या? हाँ भाई करती हूँ। फिर जिमिना को चेक करती है। वो ठीक है ना? यस भाई, आपकी वाइफ और आपका बेबी दोनों ठीक है। तुमने क्या बोला? मैं और बेबी? दी क्या आप भूल गए हो अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ? क्या हुआ था थोड़ी देर पहले? दी हम सब ने मिलके आपको सरप्राइज दिया था और आपको ये बताया था कि आप प्रेग्नेंट हो, और ये सुनने के बाद आप बेहोश हो गए थे रोते रोते। तो इसका मतलब ये सपना नहीं था, ये सच था। यस दी, ये कोई सपना नहीं था, ये सच था। और खुशी की वजह से आप बहुत ज्यादा रो रहे थे और आप बेहोश हो गए थे। इसका मतलब मैं सच में माँ बनने वाली हूँ। यस बच्चा, आप क्यों नहीं यकीन कर रहे हो? ये सच है, ये कोई झूठ नहीं है, ना ही कोई सपना है, ये सच है। पेरेंट्स बनने वाले हैं। यस बच्चा, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। जिमिना, तुमने फिर से रोना स्टार्ट कर दिया। मुझे समझ नहीं लग रहा मैं क्या करूं। मैं सच में माँ बनने वाली हूँ। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, हमें ये खुशी देने के लिए, उनको ये खुशी देने के लिए जिसके लिए वो तरस रहा था। अब मेरे उनकी लाइफ में कोई कमी नहीं होगी, हमारा भी होगा। हमारा बेबी होगा जो हमारे जैसा दिखेगा। यस बच्चा, हमारा भी बेबी होगा जो हमारे जैसा दिखेगा। थोड़ा तुम्हारे जैसा, थोड़ा मेरे जैसा। थोड़ी आदतें तुम्हारे जैसी होंगी, थोड़ी आदतें मेरे जैसी होंगी। मैं गॉड से हमेशा यही दुआ करती थी कि काश मैं उनको वो गिफ्ट दे पाऊं जो वो चाहता। और गॉड ने आज ही मेरी विश पूरी कर दी। थैंक यू सो मच गॉड, मेरी उनको ये खुशी देने के लिए। तुम खुश हो ना? हमारा बेबी होगा। वैसे तो नाम भी हमारा बेबी है, मगर एक और हमारा बेबी होगा। यस बच्चा, मैं बहुत
बहुत बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं अपनी खुशी वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। जो दुआ मैं करता था, मैं गॉड से हमेशा यही बोलता था कि उसने मेरी जीवना को अधूरा क्यों बनाया, जिसकी वजह से वो दिन रात रोती है। मैं गॉड से यही प्रार्थना करता था कि काश तुम्हारी ये कमी पूरी हो जाए और तुम भी कंप्लीट हो जाओ। वैसे मुझे तुम्हारे कंप्लीट होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मगर ये चीज तुम सोचती हो, इसीलिए तुम्हें तकलीफ होती है ये सोच के कि तुम अनकम्प्लीट हो। मगर देखो, अब गॉड ने तुम्हें कंप्लीट कर दिया है। ये तुम्हारी वजह से हुआ। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से सब कुछ सही हुआ। तब से मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। तो तुम्हारी वजह से मैं कंप्लीट हो पाई हूँ। अगर तुम ही मेरी लाइफ में नहीं होते तो मैं कैसे कंप्लीट हो पाती। इसीलिए थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए, मुझे कंप्लीट करने के लिए। नहीं बच्चा, थैंक यू तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, जो तुम मेरी लाइफ में आई, जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। हे भगवान, ये क्या चल रहा है भाई तुम दोनों का? यहाँ कोई मूवी चल रही है। हम पूरी फैमिली तुम दोनों की तरफ देख रहे हैं। तुम दोनों अपना रोना ही नहीं बंद कर रहे हो। इतने सालों बाद तुम दोनों ने इस न्यूज का इतना वेट किया है, तो तुम ऐसे रो के ये सेलिब्रेट करोगे। हमने इतना अच्छा डेकोरेशन किया है, इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया है, मगर नहीं, तुम दोनों को रोना है। देखो, अभी अपना रोना धोना बंद करो और जो सब हमने प्लान किया है हम वो करते हैं, एंजॉय करते हैं, इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। एक नन्ही सी जान आने वाली है और तुम दोनों उसका स्वागत ऐसे रो के करोगे। यार, इस खुशी को एंजॉय करो ना। ओके हाँ जिमिना, अभी रोना बंद कर दो और आज के बाद तुम कभी नहीं रोगी, वरना तो हमारे बेबी पे असर पड़ेगा ना। अभी चुप हो जाओ। और देखो, गॉड ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, इतना प्यारा गिफ्ट दिया है, तो हम ऐसे रो के ऐसे खुशी सेलिब्रेट नहीं कर सकते ना। हम पार्टी करेंगे। ऐसे मैं नहीं रोऊंगी। अब फिर वो सब मिलके पार्टी करते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं।